बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया एक लंबित कई सालों से चलता हुआ मामला और बार बार उठाई जा रही विधानसभा में आवाज है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं। केवल मिलता है तो आश्वासन और मिठाई, जलेबी और अन्य प्रकार के मिष्ठान। एक बार फिर से गूंजा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी। तो क्या 7वां चरण अगले महीने में संभव? क्या आप लोगों को लग रहा है कि 7वां चरण की बहाली जो है से अगले महीने हो जाएगी? अभी छठे चरण की जो बहाली है वह पूरा नहीं हो पाया है, अभी शेड्यूल भी नहीं आया, और जब तक छठे चरण की बहाली पूरी नहीं होती है तब तक 7वें चरण की किसी भी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। तो और ये जो बातें आ रही है वो फिजिकल टीचर के बारे में आ रही है। तो देखिए, पिछले बार भी जब बहाली हुई तो फिजिकल टीचर की बहाली एक साथ ही होती है। तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया अगर शीघ्र पूरी होती है, यानी पंचायत चुनाव जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद जब शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है, तो क्या फिजिकल टीचर को 7वें चरण में जो मौका की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हो रही है कि जब छठे चरण की ही कार्रवाई पूरी नहीं हो रही तो 7वें चरण कैसे हो जाएगा? तो क्या आपको लगता है कि 7वां चरण अगले महीने में होगा? ये सब बेबुनियादी बातें हैं और कहीं भी इसका कोई ठोस सबूत नहीं बचता है। ये सब केवल एक लुभावनी, एक चुनावी गुमलाबाजी है और कुछ नहीं। अब देख सकते हैं हमारे जो विधानसभा है उसमें भी आवाज़ें उठी। देखते हैं क्या क्या आवाज़ उठी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने AISMIM विधायक अख्तरुल ईमान के प्रश्न के जवाब में कहा कि 1.25 लाख प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के लिए टीचर बहाली की प्रक्रिया शुरू है और पंचायत चुनाव के कारण अभी प्रक्रिया रुकी हुई। चुनाव बाद 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू हो जाएगी। उधर राजद के भाई वीरेंद्र के प्रश्न पर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हो रही देरी के सवाल पर विपक्ष ने हंगामा किया। भाई वीरेंद्र ने शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य के आवेदक हैं उन लोग की भी बहाली के मामले में पूछा, तो आखिर सरकार इस मामले में बहाली की तारीख क्यों नहीं बता रही? वो पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के मंत्री के जवाब से असंतुष्ट और नियत समय की घोषणा की मांग कर रहे थे। जी, अभी तक किसी भी प्रकार का नियत समय का भी निर्धारण नहीं किया गया है, न थर्ड राउंड काउंसिलिंग का डेट दिया गया है, न नियुक्ति की बात किया जा रहा है। तो कैसे कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद ये प्रक्रिया तुरंत हो जाएगी? स्पीकर विजय सिन्हा के बार बार निर्देश के बाद भी वो सीट पर बैठ नहीं रहे थे, तो स्पीकर दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने लगे। इस पर भाई वीरेंद्र ने स्पीकर पर जो है वह एक आरोप भी लगाया। तो ये था। आगे जब भी होती है कोई भी न्यूज आती है तो मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन अगले महीने की जो बात हो रही है ये संभव नहीं।